हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट क्लासेस। आज मैं क्लास 11th का लेजर अकाउंट कराएंगे। लेजर अकाउंट नहीं है, आज तो हम कराएंगे आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब पूरा अकाउंटेंसी, मतलब सारे अकाउंटेंसी में कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, कैसे काम करना है। तो ये चीज़ मैं आपको आज समझाना है। तो आराम से देखिए मेरा क्लास, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, एंड तक, क्योंकि एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखना और समझने का कोशिश करना। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से हम शुरू करेंगे। कैसे? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग May 25 इन द बुक्स ऑफ विपुल ब्रदर्स। विपुल ब्रदर्स एक कंपनी है, उसका ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ कब? ड्यूरिंग May 25। तो ये मई का 1, 2, 3, 4, 8 और 12 तारीख, ये 6 ट्रांजेक्शन हुआ है इनका। तो देखो, अकाउंटिंग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफाइंग। तो इस ट्रांजेक्शंस को मैं आइडेंटिफाई करेंगे, ऑल आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। क्यों? रिलेटेड विथ मनी। देखो, May 1 में क्या हुआ? कॉमर्स बिजनेस विथ कैश ₹55 lakhs। नेक्स्ट May 2 में गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन कैश 50,000। ऑल आर मनी विथ मनी, ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू मनी। 3 तारीख को क्या हुआ है? गुड परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000। और 4 तारीख को जो अजय से गुड्स परचेज किया था ना, इसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, मतलब क्वालिटी ठीक नहीं था तो इसलिए हम रिटर्न कर दिया। गुड रिटर्न टू अजय 5,000। नेक्स्ट 8 तारीख क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू राजीव 40,000। राजीव को हम 40,000 का गुड्स सोल्ड किया, लेकिन राजीव ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ माल रिटर्न कर दिया। 10% ऑफ द गुड्स में 40,000 का 10% है 4,000। तो 4,000 का गुड्स उन्होंने वापस कर दिया। ये इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न। अब हम आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑल आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद मनी। अब इनको हमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब जर्नल में हमें ढंग से लिखना है, सिस्टमेटिक वे। तो सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखेंगे? देखो, जर्नल ऑफ विपुल ब्रदर्स, ये सपोज जर्नल एक बुक्स होता है, उस पर ऐसा फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है? तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर, सब उसी पेज नंबर 4 में है, इसमें लिख दिया पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में जर्नल का ये आपको जर्नल का बुक्स मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में जाते हो, दुकान में, स्टेशनरी दुकान में जाकर बोलो जर्नल बुक दो, तो आपको ये फॉर्मेट बना हुआ है, ऐसे आपको बुक्स देंगे। खाली है लेकिन फॉर्मेट बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? जर्नल ऑफ विपुल ब्रदर्स, क्योंकि विपुल ब्रदर्स का ये फाइनेंस ट्रांजेक्शन हो रखा है। तो उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? जर्नल ऑफ विपुल ब्रदर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अब ये पक्का किताब में जो लिखेंगे ना, उसका फोलियो नंबर लिखेंगे आप, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन May 1, 2025, May 1। कॉमर्स बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस में कैश आया, कौन दिया? मालिक दिया। कैसे? एज ए कैपिटल। तो कैश आया बिजनेस में, तो ये बिजनेस के अकाउंट से। तो 2025 May 1 का कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? कैश से रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए कैश 5 लाख डेबिट हो गया, और साथ साथ कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैपिटल इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारा इनकम है, क्योंकि बिजनेस में एज ए कैपिटल है ना, कैपिटल इनकम हो गया। एज तो कैश पे आया पैसा, लेकिन कैसे है? कैपिटल में। तो 5 लाख, तो इसका समझ लिख दिया, अमाउंट्स ब्रॉट विपुल एज कैपिटल। अमाउंट ब्रॉट इन बिजनेस बाय विपुल एज कैपिटल। कब? 2005 May 1 में। अब इनका सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन कैश 50,000। मोहन से गुड्स परचेज किया कैश में, तो May 2 में हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ कैश चला गया, गुड परचेज किया तो कैश चला जाएगा, कैश रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश हो गया क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल परचेज मतलब गुड्स हमारे पास आया ना, तो गुड्स इज द रियल अकाउंट। तो गुड्स को हम बोलते हैं परचेज का, गुड्स हम
खरीदेंगे ना, उसको बोलते हैं परचेस, गुड्स अकाउंट नहीं बोलते हैं। और गुड्स जब सेल करेंगे उसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, मतलब सेल्स मतलब गुड्स चला गया, और गुड्स आ मतलब परचेस। तो गुड्स रीड अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 50,000। तो नेक्स्ट है गुड परचेस फ्रॉम मोहन, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये ध्यान रखना, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, कि हम पर 10 रुपया है तो 10 रुपया हम खर्चा कर सकते हैं, हम 12 रुपया खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसे परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, परचेस अकाउंट डेबिट कैश चला गया। थर्ड में क्या होगा, गुड परचेस फ्रॉम अजय। अब गुड परचेस फ्रॉम अजय, यहाँ कैश नहीं लिखा है लेकिन अजय का नाम लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट परचेस, मतलब उधार में लिया। तो 3 तरह के क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। तो 1,20,000, 1,20,000। तो अजय क्रेडिट हुआ, अजय पर्सनल है, डेबिट हुआ, डेबिट रिसीव ऑफ द बेनिफिट, क्रेडिट द गिफ्ट ऑफ द बेनिफिट। गुड परचेस फ्रॉम अजय मतलब अजय ने बेनिफिट दे रहा है हमें, इसलिए अजय हो गया क्रेडिट। तो 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट, गुड परचेस फ्रॉम अजय। अब 4 तारीख क्या होगा, जो अजय से हम गुड परचेस किया था ना, इसमें से अजय ने 5,000 गुड्स हमें वापस दे दिया, क्योंकि ये एज पर क्वालिटी नहीं है, ये आप वापस ले लो। तो जब गुड्स वापस आता है ना, तो इसका उल्टा एंट्री होगा, परचेस टू अजय हो गया। अब अजय को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे, परचेस रिटर्न। एक नया अकाउंट खुल गया, परचेस रिटर्न 5,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड नाउ रिटर्न। ठीक है, फिर समझ गया ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय जब परचेस किया था, जब उसका रिटर्न हो गया तो उल्टा हो गया, अजय डेबिट टू परचेस रिटर्न। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राजीव। राजीव को हमने 40,000 का गुड्स सोल्ड किया, तो राजीव टू सेल्स मतलब माल चला गया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इन अकाउंट का, तो माल चला गया। उसको मैंने पहले बोला था कि अगर गुड्स को हम सेल्स लेते हैं, तो राजीव पर्सनल अकाउंट, राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000, गुड्स सोल्ड टू राजीव। ये ध्यान रखना, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा आपका, सेल्स डेबिट नहीं हो सकता, सेल्स क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अच्छा, अब क्या है, राजीव ने जो माल हमने सेल किया था ना, उसका 10% उन्होंने हमने वापस कर दिया, कभी भाई ये एज पर क्वालिटी नहीं है, वापस ले लो। तो राजीव 10, इसका 10% है 4,000, तो 4,000 का माल हमें वापस किया, तो इसका उल्टा हो जाए, राजीव हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट होगा सेल्स रिटर्न। जैसे यहाँ परचेस रिटर्न था, इसका सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न टू राजीव। फिर देखो जब सेल हुआ था, राजीव टू सेल्स, और जब परचेस हुआ था, जब रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। ये मई 8 का, ये मई 11 का। 8 तारीख का हमने सेल किया था, 11 तारीख को वापस आ गया। मई में और कोई टेंशन नहीं है, तो सपोज इतना टेंशन है मई का, तो ये फाइनेंस टेंशन, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कौन करते हैं, बुक कीपर करते हैं। तो अकाउंटिंग ये प्रोसेस है, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स। तो आइडेंटिफाई हो गया, सारे फाइनेंस टेंशन, माइंड टेंशन, रिकॉर्डिंग हो गया। अब इसके बाद इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, दैट इज लेजर। पहले आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब होता है लेजर। लेजर क्या होता है, पक्का बुक किताब, जो अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं। ये बुक कीपिंग का काम है, और लेजर होता है अकाउंटिंग। अब देखो, अब मैं आपको कराऊंगा लेजर। ये तो जर्नल आपको आ गया, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग से, जर्नल से हम पक्का किताब में, एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कच्चा किताब है, कच्चे किताब से हम पक्का किताब में आ गया। तो पक्का किताब में आ गया, उसका नाम है लेजर, तो हमें लिख दिया लेजर ऑफ विपुल। अब पक्का किताब क्या होता है, ये सबके लिए कितना अकाउंट है, कैश एक है, कैपिटल है, कैश तो परचेज देखा है, कैश तो पहले खोल रखा है, परचेज पहले खोल रखा है, अजय का खोलना पड़ेगा, अजय का ये है, फिर परचेज रिटर्न खोलना पड़ेगा, राजीव खोलना पड़ेगा, सेल्स का खोलना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न खोलना पड़ेगा, राजीव का तो ऑलरेडी है। ये सबका अलग अलग खाता खोलना पड़ेगा। वो दुकान में जाओगे तो लेजर के बुक्स भी मिलते हैं, जैसे जर्नल के मिलते हैं ना, ऐसे लेजर पक्का किताब है, इसका बुक्स भी मिल जाता है। उसके एक एक पेज में सपोज में एक एक अकाउंट खोल दिया। जैसे पेज नंबर 1 हमने कैश खोल दिया, क्योंकि यह कैश है। पेज 2 में हमने खोल दिया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी है। पेज 3 में खोल दिया परचेज अकाउंट, यहाँ परचेज है। आप पेज 4 में खोल दिया अजय अकाउंट, पेज 5 में परचेज रिटर्न अकाउंट, पेज 6 में हमने खोल दिया राजीव अकाउंट, एंड पेज 7 में सेल्स रिटर्न अकाउंट। ऐसे एक एक पेज में हम खोल दिया। अब इसका जो जब हम एंट्री करेंगे ना, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है। पहले होता है डेबिट, इसे डेबिट, इसे क्रेडिट। कैश अकाउंट का डेबिट,
क्रेडिट। और इस डेबिट साइड में होता है डेट, पार्टिकुलर्स, या लिखा लेजर फोलियो या लिखिए जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। क्रेडिट साइड में सेम, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब देखो ये जर्नल हमने कौन सा पेज में लिखा था, जर्नल बुक्स में, बुक्स ऑफ पेमेंट में, पेज नंबर 4। अब कैश कौन सा पेज में है, पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 1। इसलिए हमें कैश का समय पेज नंबर 1 लिख दिया। क्या पता चलेगा ये पेज नंबर 1 में ये है। जो तो कैश में क्या, ये कैश में क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आ जाएगा 5 लाख। और 4 नंबर क्यों लिखा है, जानना का पेज नंबर 4 है इसलिए। ठीक है, जानना का जितना पेज नंबर होगा वो लिख देंगे। यहाँ 5 नंबर पेज है तो ये 5 लिख देंगे। और जानना में क्या लिखेंगे, कैश का कितना पेज नंबर है, 1 है। कैपिटल का कितना पेज है, 2 है, कैपिटल का 2। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे होता है फिर देखो एक बार। इससे पहले हमने कैश अकाउंट खोल दिया और लेजर, ये लेजर है, लेजर का फॉर्मेट कैसे, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, बीच में एक लाइन खींच दो, सेम कॉलम डेट पार्टिकुलर चैनल फुल अमाउंट, इधर भी डेट पार्टिकुलर चैनल फुल अमाउंट। अब एंट्री क्या है पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल के लिए खोल दिया हमने। कैपिटल में क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश, इधर आएगा कैश का, इधर आएगा टू कैपिटल, इधर कैपिटल का आएगा बाय कैश। कैसे, कैपिटल अकाउंट टू मीन्स क्रेडिट, डेबिट कैश। तो देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाय मीन्स डेबिट, डेबिट कैश 5 लाख। तो हो गया ना। अब इसको देखो, तो नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज, कैश अकाउंट क्रेडिट डेबिट परचेज 50,000 हो गया ना। अभी कैश अकाउंट में हो जाएगा, कैश अकाउंट में यह है कैश अकाउंट आपका बाय परचेज, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज 50,000 हो गया ना। ऐसे ही देखो आपको अजय का भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैंने खोल दिया अजय का, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे अजय का अकाउंट खोल दिया। वही सेम है, इसका मैं टी फॉर्म में इतना फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया, टी फॉर्म बना दिया, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। तो अजय में क्या है, अजय क्रेडिट बाय परचेस, तो अजय क्रेडिट बाय परचेस 1,20,000। ठीक है ना, अजय क्रेडिट बाय परचेस। नेक्स्ट एक माल रिटर्न आ गया, अजय टू परचेस रिटर्न, तो इसके लिए आपको हो जाएगा परचेस रिटर्न है ना, तो अजय में क्या आएगा, अजय टू परचेज रिटर्न 5,000। तो अजय में आ गया अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 आ गया। अब क्या है, परचेज रिटर्न में खोलना पड़ेगा। परचेज रिटर्न में क्या आ गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय अजय, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय अजय, परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय अजय 5,000 आ गया ना। नेक्स्ट राजीव टू सेल्स, राजीव अकाउंट खोलना पड़ेगा। राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। फिर उल्टा हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट, तो राजीव अकाउंट है सेल्स रिटर्न डेबिट टू राजीव अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न में आ जाएगा टू राजीव सेल्स रिटर्न में आ गया। ठीक है, अब राजीव अकाउंट में आ जाएगा राजीव डेबिट टू सेल्स रिटर्न, राजीव डेबिट टू सेल्स रिटर्न 40,000। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो जर्नल से लेजर में आ गया, सब हम पेज में डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अकाउंट खोल, क्योंकि यह जो है 7 हेड है। कैश का ये भी है, ये भी, इसलिए कैश का एक ही खोलो। परचेस का ये भी है, तो परचेस का एक ही खोलेंगे। जिसका चाहे 3 बार 4 बार 5 बार है ना, तो एक ही अकाउंट खोलेंगे। कैश का अगर 5 एंट्री है तो एक ही अकाउंट खोलेंगे, सेल्स का अगर 5 एंट्री है तो एक ही अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और जिसका जो नया आ जाएगा, जिसका एक अलग अलग है, उसका अलग अलग खोलना पड़ेगा सबको, मतलब अलग अलग पेज में एंट्री करेंगे। तो ये लेजर, तो यह है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यह है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, इसको बोलते हैं लेजर। फिर मैं बोल रहा हूँ, तो फाइनल एंट्री करने के बाद ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया
रिकॉर्डिंग, ये हो गया क्लासीफाइंग। अब इसको एक समरी बनाना पड़ेगा, मतलब लेजर का जो बैलेंस है ना, लेजर को क्लोज करना पड़ेगा। लेजर को हम क्लोज को कैसे करते हैं, देखो कैश का किया था, कैश का इतना हमने परचेस किया 50,000 का, इतना परचेस रिटर्न हो गया 50,000 का, तो ये बाई परचेस इतना, हाँ ये कैश टू कैपिटल 5 लाख आया था, 5 लाख में से आपने इतना परचेस कर दिया 50,000, तो अपनी कितना बच गया 4,50,000। इसको बोलते हैं बैलेंस CF, मतलब बैलेंस बच गया और कोई एंट्री नहीं है। 2 एंट्री यहाँ हमने कैश का था, एक तो हमने कैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, और दूसरा कैश ये था कैश क्रेडिट बाई परचेस, तो कैश क्रेडिट बाई परचेस 50,000। तो ये क्लोज हो गया, क्लास का और कोई एंट्री नहीं है इस पर और कहीं कैश नहीं है, तो क्लास का हम क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करेंगे ना तब क्या है, जिधर कम होगा, जैसे इधर इधर 5 लाख है, 5 लाख इधर कम है, कितना कम है 4,50,000। ये 4,50,000 को हमने अगला दिन में, मतलब May 31 का हमारा क्लोज होगा तो May 31 का एंट्री आ जाएगा, क्योंकि हमने मे का करो May 11 तक हमारा एंट्री है, इसका आगे है नहीं, तो क्लोज तो May 31 ही करना है मे का, तो May 31 से इसको हमने क्लोज कर देंगे। और मे का हमने क्लोज कर देंगे तो जून का फर्स्ट में ये बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड होकर आ जाएगा 4,50,000। मतलब पहले हमारा कैश था 5 लाख, उसमें से 50,000 सेल हो गया, अब मे का एंड में 450 का बैलेंस बच गया। अब वो जो बैलेंस बच गया उसको बोलेंगे बाई बैलेंस CF कैरेट फॉरवर्ड, और वो बैलेंस जून फर्स्ट में फिर कैरी होकर आ जाएगा टू बैलेंस BF 4,55,000 टू का बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। अब क्या है, जून का एंट्री जो आएगा इसका नीचे आ जाएगा, फिर क्लोज कर देंगे। जून का 30 जून का बैलेंस होगा वो फिर जुलाई में चला जाएगा, फिर जुलाई का ऐसे चलते रहेंगे। तो मैं सोचा कि मैं सिर्फ एक ही महीने का बना रहा हूँ मे का, इसलिए मैं मे का क्लोज कर दिया और जून का बैलेंस रख दिया। ऐसे कैपिटल का भी है, देखो कैपिटल क्या था, कैश आया था पहले 5 लाख, और कोई एंट्री तो कैपिटल का है नहीं, कैपिटल की एंट्री नहीं है, तो यही बैलेंस हो जाएगा आपको 31 मई को बैलेंस CF 5 लाख, और वही अगला नेक्स्ट दिन 1/6 में बैलेंस BF हो जाएगा 5 लाख। तो एक चीज ध्यान रखना, कैश का जो देखो इस साइड में बैलेंस है ना, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, कैश को भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, इसलिए इस साइड में डेबिट साइड में बैलेंस होगा तो बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड में जो BF है, CF नहीं, BF का बात कर रहा हूँ मैंने, CF तो मैंने मिलाने के लिए किया है, लेकिन ये तो ट्रांसफर किया आ गया ना डेबिट साइड में, तो जो डेबिट साइड में आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस। तो कैश बैलेंस है 4 लाख, कैपिटल का है 5 लाख, ठीक है ना। अब इसका आगे आ गया परचेस का क्या हुआ, परंतु हम कैश परचेस किया 5,000 का, ये परचेस अकाउंट डेबिट कैश, और क्रेडिट परचेस किया 1,20,000, ये परचेस अकाउंट डेबिट हो जाए, तो टोटल हमें 1,70,000 का परचेस हो गया। आपकी एंट्री नहीं है तो यही बैलेंस हो गया बाई बैलेंस CF 31 मई को, और 1 जून का बैलेंस आ जाएगा 1,70,000। हाँ समझ में आ गया, ऐसे ही आ जाएगा। देखो आ जाएगा क्या था, बाई परचेस आ जाएगा, बाई परचेस 1,20,000 क्रेडिट परचेस इतना हुआ था, ठीक है, इतना वो रिटर्न कर दिया, ऑपोजिट इवेंट जाएगा 5,000। आज बैलेंस आ गया कितना, 1,20 से 5 चलेगा तो 1,15, तो 1,15 का टू बैलेंस BD, और 31 मई को 1 जून को हो जाएगा बाई बैलेंस BD। ऐसे ही पार्शियल रिटर्न का, पार्शियल रिटर्न क्या था, देखो पार्शियल रिटर्न का क्या है, आ जाए टू पार्शियल रिटर्न, पार्शियल रिटर्न में बाई आ जाए, तो बाई आ जाएगा ये 5,000, ठीक है, और कोई एंट्री है नहीं, तो यही बैलेंस आ गया आपको 31 मई को 5,000 में क्लोज कर दिया, और अगला दिन में 1 जून में आ गया ये बाई बैलेंस 5,000। ऐसे राजीव अकाउंट, राजीव का देखो इतना कितना क्या था, 2 सेल्स, राजीव अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 4 लाख, तो राजीव अकाउंट डेबिट 2 सेल्स 4 लाख। अब क्या है, इसमें रिटर्न आ गया, रिटर्न क्या आ गया, सेल्स रिटर्न टू राजीव अकाउंट 4 लाख, तो सेल्स रिटर्न में 4,000 आ गया ये सेल्स रिटर्न। अब बैलेंस कितना आ गया, 40,000 में 4 चले गए 36,000, इटाली कर दिया हमने 40,000। अगला दिन में 1 जून में बैलेंस आ गया 36,000। ऐसे सेल्स रिटर्न अकाउंट 4,000 इतना बैलेंस आ गया, फिर क्लोज कर दिया, फिर 1 जून को क्रेडिट बैलेंस आ गया। ऐसे अभी एक सेल्स अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। राजीव ने सेल किया था ना, 40,000 माल सेल किया था, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में आ जाएगा बाई राजीव, तो बाई राजीव 40,000 गया, क्लोज कर दिया, बैलेंस आ गया 40,000।
तो आपको समझ गया लेजर क्या होता है। लेजर होता है जो जर्नल हमने बुक्स ऑफ पेमेंट में किया, इसको हमने क्लासीफाई किया डिफरेंट हेड। अगर एक ही हेड बार बार है तो उसके लिए एक ही अकाउंट खोलेगा, एक ही पेज में अकाउंट खोलेगा, उस पर लिखते नीचे लिखते जाएंगे डेट वाइज। अगर जैसे कि इसमें हमारा देखो, इसमें 2 एंट्री था परचेस में, 1 2, तो एक ही पर्सन खोला, 2 एंट्री डाल दिया, फिर बैलेंस कर दिया। फिर कैश का भी देखो, एक यह एंट्री था, एक यह एंट्री था, कैश का भी 2 था, तो इसलिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, फिर उसको बैलेंस किया हमने, एक इधर इधर लिख के फिर बैलेंस किया। जिसको एक बाकी सबको एक एक है, तो एक एक कर दिया। अब उसको पेज नंबर 1 में या पेज नंबर 2 में या पेज नंबर 3 4 5 6 7 इस अलग अलग पेज पे ये सब लिखा हुआ है। तो क्लियर होगा, समझ में आ गया। अब क्या है, इसको एक समरी बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें क्या बोला, अकाउंटिंग प्रोसेस में बोला है कि पहले आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। समराइज करेंगे ना, समराइज कोई साम नहीं है। समराइज में किसी डेट में हम देख सकते हैं हमने लेजर ठीक ठीक किया कि नहीं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस कोई साम नहीं होता है, वो एक टैली करने का, मतलब हमारा जो प्रोसेस है अकाउंटिंग को ठीक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए हम बनाते हैं। लेकिन हमारा एग्जाम में ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, कहेंगे ट्रायल बैलेंस बनाओ, लेकिन आप समझ जाएंगे ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। तो उसके लिए ऐसे इस टाइप का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इस टाइप का बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस देखो, यहाँ 40 डेट लिखा है एज ऑन 31/3/26, मतलब इस डेट को हम बना रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डेट में बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 31/3/26 में हमने ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमने किस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हमारा हेड क्या क्या है, लेजर क्या क्या है, कैश कैश, कैपिटल कैपिटल, परचेस, फिर क्या है, अजय, परचेस रिटर्न, राजीव, सेल्स रिटर्न, सारे जितना हेड हमारा यहाँ है सब, जितना लेजर खोला है हमने सबका हमने लिख लिया। कैश का 2 बार खोला, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। परचेस को 2 बार आए, लेकिन एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे ना। जो एक हेड में है उसको एक जगह रहने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेजर है, 8 हेड आ गया। अब इसमें देखो 2 कलम मैंने बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट 2 कलम बनाया। अब जिसका बैलेंस डेबिट है वो डेबिट साइड में लिखो, जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में लिखो। कैसे, ये लेजर देखो, लेजर में क्या है हमारा, यहाँ देखो हमने बोला बैलेंस बीएफ लेंगे। बैलेंस बीएफ है कैश में 4,50,000, ये डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखो 4,50,000। फिर कैपिटल में कौन सा बैलेंस है, बैलेंस बीएफ है क्रेडिट साइड में 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखो 5 लाख। फिर परचेस का बैलेंस है डेबिट साइड में है 1,70,000 बैलेंस बीएफ, तो 170 परचेस डेबिट साइड में गया। हाँ, जो हम बोल रहा था कि आप देखो, आप क्या है, अजय अकाउंट को हम यहाँ देखेंगे ना, तो इसमें डेबिट बैलेंस है 1,15,000, क्योंकि बैलेंस बी डेबिट साइड में है, तो डेबिट बैलेंस आ गया 1,15,000। इसका क्या है, परचेज रिटर्न का देखो क्रेडिट साइड में है बैलेंस बी एफ, तो क्रेडिट में आ जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ गया। सिमिलरली हम देखेंगे राजीव अकाउंट देखो डेबिट साइड में है बैलेंस, कि बैलेंस भी है डेबिट साइड में है 36,000, तो राजीव का डेबिट साइड में 36,000 आ गया। अब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में है 40,000, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स पे हम 40,000 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल्स रिटर्न में हमारा डेबिट साइड में है 4,000, तो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड में 4,000 आ गया। अब दोनों साइड हमारा टैली हो गया 6,60,000, 6,60,000। तो पता है ये क्यों टैली हो गया, क्योंकि जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम लिखे थे ना जर्नल, तो ईच देखो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एक डेबिट तो एक क्रेडिट सेम अमाउंट, फिर एक डेबिट एक क्रेडिट, हर एक में देखो आप एक डेबिट एक क्रेडिट सेम अमाउंट है। इसको हम लेजर ने पोस्टिंग किया, मतलब क्लासीफाई किया, तो उसके भी 2 अकाउंट, कैश अकाउंट ये खोला है, कैपिटल खोला है, फिर परचेज खोला है, हाँ अजय अकाउंट खोला है, सब में किसी में एक में डेबिट, इसमें क्रेडिट, इसमें डेबिट, इसमें क्रेडिट। इसलिए हर एक एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एक बार डेबिट में जाएगा, एक बार जरूर वो क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट में अगर जाएगा तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो इसको हम
मतलब बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री जो लेजर अकाउंट्स है वो ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए हम एक पर्टिकुलर डेट में, किसी पर्टिकुलर डेट में हम एक ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब एक ट्रायल लिया, हर एक लेजर का हमने बैलेंस यहाँ पुट कर दिया, वो आपने देखा, अब जाके देखा कि पूरा डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ये इसका मतलब हमारा लेजर ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कम से कम ठीक है, क्योंकि 6:60 हो गया, 6:60 हो गया। ऐसे एग्जाम में आपको क्या करेंगे, ऐसे कुछ हेड दे देंगे, आप बोलेंगे भाई लिखो कौन से डेबिट में लिखना है, कौन से क्रेडिट में। आपको पता है कैश हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। अजय का आपको देखना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट क्या है। परचेज रिटर्न इसका ऑपोजिट होगा, जो परचेस का ऑपोजिट। राजीव सेल्स क्रेडिट होगा ना, और सेल्स का राजीव डेबिट होगा। आप सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स का ऑपोजिट में होगा। तो ऐसे आपको डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं कहने गलती है। तो देखा मजा, आप लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा आ गया ना। तो आज आपको पूरा करा दिया ना। तो क्या आप लोग सोचता है कि यार थ्योरी कोई बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्लास से आप देखते रहोगे ना, तो हम उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए चीज। तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपको पूरा पता चल गया कि पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर जो क्लासीफाइंग होता है उससे एक शाबाड़ी करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेटिंग होता है। उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, क्या हो गया, हाँ उस सब चीज निकालते हैं। लास्ट में जाके एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट मतलब कंपनी का पोजीशन, इसका पोजीशन कैसे है, किसी पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस शीट पर्टिकुलर में बैलेंस देखा ना हमने, बैलेंस ठीक है नहीं, ऐसे बैलेंस शीट भी किसी पर्टिकुलर डेट में बनाता है और देखते हैं भाई इस बिजनेस का पोजीशन क्या है, इसमें बैलेंस देख के पता चल जाएगा इसका ताकत कितना है, मतलब कितना बढ़िया कंपनी है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका लॉस कितना है, इसका कैपिटल कितना है, इसका एसेट कितना है, इसका बाहर लायबिलिटी कितना है, वो सब पोजीशन पता चल जाता है। तो ये होता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके बाद क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं, बैंक को या शेयर होल्डर्स को या इनकम टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट, जो भी चाहे उसको हम कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट होते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। आप कितना मजेदार है, आप थोड़ा थ्योरी तो बनते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा थ्योरी भी मैं दोबारा आ गया। अब देखो हमने बुक्स ऑफ प्राइमरी में जर्नल किया था ना, तो इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। मतलब ये बुक कीपर मेंटेन करते हैं, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा रिलेटेड विथ मनी तब उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड जर्नल। अब क्या है, अगर जर्नल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। हम तो एक जर्नल में लिखते रहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जर्नल हो जाएगा। इसलिए हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, जो बुक्स ऑफ प्राइमरी है ना जर्नल, उसको हमको क्लासीफाई कर लेते हैं। है तो जर्नल ही, लेकिन जर्नल को छोटा करने के लिए, जर्नल में ज़्यादा एंट्री ना आए, इसलिए हम उसको थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं। तो क्लासीफाई क्या है, ये 8 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। ये ऑल है जर्नल, लेकिन जर्नल कौन में, बुक्स ऑफ प्राइमरी। इसको हम पहले एक कहते कैश बुक, मतलब कोई भी कैश से कोई ट्रांजेक्शन होगा ना तो हम डायरेक्ट, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, उसी फॉर्मेट में हमने इसको लिखेंगे। नेक्स्ट होता है परचेज बुक, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग। अगर क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है तो कैश बुक लिख देंगे। अगर क्रेडिट परचेज है, किसी से परचेज किया तो वो एक परचेज बुक होता है, उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, उसमें लिखेंगे। ऐसे सेल्स डे बुक अगर क्रेडिट में है, कैश में है तो कैश बुक में लिख देंगे, लेकिन क्रेडिट में है तो क्रेडिट बुक में लिखेंगे। ऐसे परचेज रिटर्न, अगर परचेज रिटर्न हो गया तो इस बुक में लिखेंगे। ऐसे सेल्स रिटर्न हो गया तो इस बुक में लिखेंगे। एक बिल होता है, वो बिल अगर रिसीवेबल है तो उस बुक में लिखेंगे, अगर बिल पेबल है तो इस बुक में लिखेंगे। बाकी जो बच जाएगा उसको जैसे हमारा फॉर्मेट है जर्नल का उसमें लिखेंगे, लेकिन उसको नाम हम लिख देंगे जर्नल प्रॉपर। यह है जर्नल प्रॉपर, जो ये एंट्री करने के बाद जो बचेगा उसको इधर लिख देंगे जर्नल प्रॉपर। तो ऑल आर स्पेशल जर्नल्स, इसको बोलते हैं सारे स्पेशल जर्नल है। और इसका और नाम है डे बुक्स बोल सकते हैं, सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं। इसमें इसका नाम है, क्या नाम है, फिर देखो, स्पेशल जर्नल, डे बुक, सब्सिडियरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसी भी नाम में इसको आप बुला सकते, तो ऑल आर जर्नल। ठीक है, तो इसमें से ना जो कैश टेंशन है उसको हम जर्नल में ना लिख के डायरेक्ट इसमें लिख देंगे कैश बुक पे।
पहले हम तो किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ आगे वो तो डायरेक्ट उसको जानने में प्रॉपर में इस फॉर्मेट में ना लिख के डायरेक्ट एक फॉर्मेट है कैश बुक, उसमें लिख देंगे। तो हमारा अभी डिस्कशन होगा कैश बुक। पहले हम कैश बुक पढ़ाएंगे आपको, फिर ये सब बुक्स पढ़ाएंगे। कैश बुक कैसे होता है? कैश बुक का 4 कैटेगरी होता है। कैश बुक सिंगल कलम, कैश बुक डबल कलम, कैश बुक ट्रिपल कलम और पेटी कैश बुक। कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक का फॉर्मेट लेजर जिससे होता है उसका एक ही कलम होगा, सिंगल कलम। कैश बुक 2 कलम, डबल कलम मतलब क्या होता है? हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, बैंक मैंने पहले ही बोलता है बैंक और कैश एक ही जैसे है, इसलिए हम जब उसको अलग करने के लिए मतलब कितना चेक में इशू किया, कितना कैश दिया है, या बैंक में कितना बैलेंस है, और हमारा घर में जो कैश बॉक्स है उसमें कितना बैलेंस है, ये डिफाइन करने के लिए हम 2 कलम बनाते हैं, एक कैश कलम एक बैंक कलम। क्रेडिट साइड में एक कैश कलम एक बैंक कलम, समझ गया? डेबिट साइड में कैश कलम बैंक कलम, क्रेडिट कलम में कैश कलम बैंक कलम, इसलिए बोलते हैं डबल कलम। सिंगल मतलब होता है जब बैंक नहीं होता है, सिर्फ कैश ही कैश ट्रांजेक्शन, वो हमने सिंगल कलम होते हैं। और ट्रिपल कलम क्या होता है? इसमें एक कलम और हो जाता है, वो अगर डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट किसी को दे दिया ना, या किसी से डिस्काउंट मिला है, तो मिला है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दिया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। तो उसके लिए हमें 3 कलम मारना पड़ता है, एक ओरिजिनल कैश का, एक बैंक का, एक डिस्काउंट का। ऐसे ही एक क्रेडिट साइड में ओरिजिनल कैश का, एक बैंक का चेक का, एक डिस्काउंट का, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कलम कैश बुक। एंड नंबर 4 पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? बड़े बड़े कंपनी में ना, बड़े बड़े बिजनेस में जो कैशियर होता है ना, उसके पास इतना टेंशन होता है, कैश इसको दो उसको दो उसको दो। जो छोटा मोटा कैश ना, किसी का तो कन्वेंस देना 10 रुपया, किसी का तो एक पेंसिल खरीदना है, पेन खरीदना है, छोटा मोटा जो खर्चा है ना, ये सब कैशियर क्या करते हैं, एक मोटा अमाउंट शायद 1000 रुपये के 2000 रुपया एक छोटा कैशियर को देते, भाई तू रख ले, तू छोटा छोटा खर्चा करते रहना। इसका जो दिन जब डे एंड होगा ना, जैसे 10 बजे दे दिया, और शाम को 5 बजे वाला 5 बजे मेरे को हिसाब दे देना कि ये 1000 रुपये लिए थे, इतना हमें छोटा छोटा खर्चा हो गया, हमने पे कर दिया छोटा खर्चा, इतना बच गया, हम तो और भी रिवर्स कर देंगे, ठीक है? तो जो बड़ा कैशियर होता है वो छोटा छोटा इसको कैश, उसका दिमाग में प्रॉब्लम हो जाता है कि इतना हम कैसे पे करेंगे। तो बड़ा बड़ा पेमेंट तो करती है, छोटा पेमेंट के लिए करते कि एक लाम सम अमाउंट, चाहे 5000 2000 1000 10000 ऐसे एक छोटा कैशियर को दे देते हैं। छोटा कैशियर क्या करते हैं, उसमें से पेमेंट करते रहते हैं, और जितना बच गया वो एंड ऑफ द डे वो हेड कैशियर को बताते हैं कि हमें भाई ये तो हिसाब है, हिसाब रखा है, हमें इतना खर्चा हो गया, आपने 10,000 दिए थे, 8000 खर्चा हो गया, 2000 में बचा हुआ है। तो हेड कैसे करेंगे? तो 8000 खर्चे करते, ठीक है, तो 8000 में से ले ले, फिर तो पूरा तेरा 10,000 हो गया। उससे फिर अगला दिन चला, अगला दिन जब खत्म होगा तो वो जाकर बोलते हैं भाई हमारा तो 7000 खर्चा होगा, 3000 बचे हुए, ठीक है 3000 बचा, 7000 और ले ले, 10,000 हो गया, फिर अगला दिन चला, ऐसे चलते रहते हैं। उसको बोलते हैं पेटी कैश। तो ये आपने सीखना पड़ेगा कैसे करेंगे कैश बुक, सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम एंड पेटी कैश बुक। ये है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है? जर्नल ये है, जर्नल का एक पार्ट है। तो कैश बुक हम आपको अगला क्लास में कराएंगे, ठीक है? क्योंकि एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, तो अगले क्लास में कब पढ़ाएंगे। तो मज़ा आ रहा है ना अकाउंट सीख के क्लास 11 में? कुछ नहीं है, आराम से करो, बहुत आसान है, सब कुछ हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास? एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करोगे ना, आप लोग तो सब्सक्राइब कर दोगे, हमें लिए फ़ायदा होता है, ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलेंगे, चलते हैं आज।